सर पीटी के पास आखिर इतना पैसा आते कहाँ से है कि आखिर प्रतिदिन दिन जो है विशाल जनसभा रोज कर रहा है, आखिर आते कहाँ से? ये बात आपने सही है, सब विरोधी कहते हैं, सारी जनता पूछ रही है। पीके के बारे में जितना मैंने सुना है, संयुक्त राष्ट्र संघ में ये किसी विंग में सलाहकार हुआ करते थे। और बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ में जा करके और अपनी पहचान बनाना और बिहार का झंडा गाड़ना ये कम बड़ी बात नहीं है। आप ये भी जानते होंगे, आप तो वाले लोग हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री गुजरात से ला करके इन्होंने ही बनाया, तमाम मुख्यमंत्रियों को इन्होंने बनाया। तो फिर उसके लिए पेशेवर थे ना, इनकी एजेंसी काम करती है, इनकी एजेंसी काम करती है, उस एजेंसी को भाड़ा मिलता है, किराया मिलता है, तनख्वाह मिलता है, इनको कमीशन मिलता होगा, और मिल करके इन्होंने चाहा कि भला हो। तो अब तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो है अब जन जन में लोगों के ऐसे कम लोग, बुद्ध ने तो घर छोड़ दी थी ना, वो राजा था राजकुमार, बुद्ध ने छोड़ दिया था। आज गांधी को कौन याद करता है? सारी दुनिया याद करती है। टाटा बिरला टाटिया का नाम पूछ लिया जाए तो कोई बताएगा क्या? नहीं बताएगा। अंबानी का नाम पूछ, अंबानी लोग जानते हैं, भाइयों का नाम पूछे जाए कोई नहीं जानेगा। इसलिए हमें पीके की दीवानगी को देख करके ये लगता है कि आया है सुझाएगा साधु संत फकीर, याद उनसे ही करती दुनिया फिर जो बड़ी लकीर। इसी बड़ी लकीर को खींचने के लिए घर बार छोड़ करके, दीवाना होकर के, परिवार छोड़ करके, और इस दीवानगी के साथ बिहार को बदलने के लिए। सर आपकी नजर में गोपालगंज की सबसे बड़ी समस्या क्या है इस विधानसभा में? साथ ही साथ जो अभिमान्य है वो ये बोलते हैं कि विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा तो एक आम शब्द है, एक क्या कहेंगे, एक लोग ये बोलते रहते हैं। विकास का भी देखा आपने, अभी मैं आपको पीछे ले जाना चाहता, तमाम घोषणाओं की झड़ी लग गई, वो भरमाने की बात है। पेंशन 400 से 1100 हमारी सरकार आई हो गया, बिजली 125 यूनिट फ्री, और क्या क्या नहीं लोग कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी ढांचा जब नहीं बदलेगा तो यही भ्रष्ट लोग रहेंगे ना, यही आएंगे ना, तो सारा चीज भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ जाता है। कमीशन आप बताइए, बिना कमीशन का अधिकारी कोई काम कर रहे हैं? थाना से लेकर के और अधिकारियों की और नेताओं की दिल्ली तरफ से पूरी लूट खसोट मची हुई है। इसलिए व्यवस्था को बदलना होगा। और वो तो जुमला है, विकास की गंगा बहाना, विकास की गंगा बहाना। ये लोग गंगा नहीं बहा रहे हैं, ये गड्ढा खोद। सर अभी आप बोल रहे हैं कि 400 से 1100 पेंशन हुआ है। हाँ। राजद बोल रही है कि हम लोगों के कारण हुआ है, जन सूरज बोल रहा है कि हमारे कारण हुआ है। नहीं हुआ तो कैसे हुआ? अब राजद बोल रही है, वो कहे अपना कहेगी। जब प्रशांत किशोर जी ने इस मुद्दे को उठाया कि हम 2000 करेंगे, राजद अब तक क्यों नहीं करती थी? तेजस्वी यादव जी बीच के सरकारों में उप मुख्यमंत्री रहे ना, तेजस्वी जी ने इस पर क्या किया? कुछ नहीं किया। इन जुमलेबाजों को, इनसे कुछ नहीं होना। यहाँ शिक्षा ही नहीं है, बिना पढ़े लिखे लोग। एक इंटरव्यू में एक नेता का सुन रहा था, कहा कि शिक्षकों में क्या जरूरत है, तो IAS अधिकारी होते होता है, क्या होता है, ये होता है, PRO होता है, सेक्रेटरी होता है, वो सब कर लेगा। जब उसी को होना है तो फिर राजनीति में इन लोगों आने की क्या जरूरत है? ये तेजस्वी के समझ के बाहर की चीज है। शिक्षा से दूर दूर तक उनका नाता नहीं है। जिससे शिक्षा का नाता नहीं है वो लोगों को शिक्षित कैसे करेगा? जब शिक्षा नहीं होगा तो फिर रोजगार कैसे होगा? रोजगार नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? विकास नहीं होगा व्यापार कैसे होगा? कैसे होगा?